दौर में जिस तरह से पहले विवाद होता था जमीन कब्जा को लेकर, उसी तरह का एक मामला हमारे सामने आया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर वसई विहार आयुक्तालय के पीछे बिल्डर शंकर झा के ऑफिस का आज ग्रैंड ओपनिंग होने वाला था, लेकिन आज सुबह वहां पे विवेकानंद झा वहां पे सैकड़ों लोगों के साथ में आज धमके, और उनका कहना है कि ये जगह उनका और वरसिया परिवार का है और इस जगह को लेकर काफी विवाद हो रहा है। वो कह रहे हैं ये जगह हमारा है, तो यहाँ पे ऑफिस की ओपनिंग कैसे होगी? सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे, तू मैं हो गई थी। अगर समय रहते काशी मीरा के एक हवलदार वहां पे बहादुरी नहीं दिखाते तो वहां पे शायद आज खून खराबा भी हो सकता था, लेकिन इस हवलदार के बहादुरी की वजह से मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। कि क्या था पूरा मामला, हम ये बात करते हैं विवेकानंद झा से और उनके एडवोकेट तरुण शर्मा की स्थिति तनावपूर्ण है इस प्रॉपर्टी पर। सर, मेरा नाम विवेकानंद धनेश्वर झा है। मैं पहले सूरत रहता था। अभी 2019 में यहाँ पे इस प्लॉट पे 145 इस प्लॉट का नाम है। यहाँ पे विनोद वकासिया और विनोद वकासिया, इन दोनों के साथ मुझे मुलाकात करवाया था ललन झा ने। तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी और पार्टनर खोज रहे थे ये लोग। तो फिर हम लोगों ने एक कंपनी बनाए, मेरा कंपनी टेलेस्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और प्रशांत वकासिया का पर्सनल ताकत से 50% में अभिज्ञान इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनी। उसमें 50% मेरा कंपनी का 50% और 50% प्रशांत वकासिया। मैंने उनको पैसा जब ट्रांसफ़र कर दिया तो 15 अक्टूबर 2019 को उसने अपने माँ और बहन के नाम से एक कंपनी बना के, चूँकि ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है, सेल परमिशन महाराष्ट्र सरकार से लेना था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र उसमें अपना माँ बहन के नाम के कंपनी डाल दी है। फिर जब वो सेल परमिशन आया 23 जुलाई 2020 को मुझे पता लगा, तो मैं आया तो मैंने विरोध किया। तो कहा, मैंने पुलिस को धमकी दिया कि पुलिस में केस करूंगा क्योंकि पैसा तूने मेरा लगाया है। तो फिर उन्होंने कहा पुलिस में झाजी केस नहीं करिए, जो LLP कंपनी है उसमें माँ बहन को निकाल करके मैं आपको ले लेता हूँ 33%, जो MU के हिसाब से है। 2 MU बना था हम दोनों में 11 जून 2019 को। उसके बाद कंपनी चलने लगी, उसका रेरा लिया सब कुछ। मैंने ये 142 फ्लाइट बनाया है। इसमें फिर जब नीचे का हिसाब देखा तो बिघड़ता करके इन लोगों ने 2010 से एक कंपनी बना के रखे हैं, जिसमें 377 पार्टी का बुकिंग करके रखा है, 377 पार्टी का। उसमें इन लोगों ने 62 करोड़ रुपया कैश और पैसा लिए हैं रसीद के साथ, वो हमारे पास है एविडेंस से। वो लोग आते थे रोज, हमको उसको मेरा दो, और ये लोग चाह रहे थे कि मैं ये पैसा इसमें नहीं खर्चा करके दूसरे जगह ले जाऊँ पैसा ट्रांसफ़र। और ये चूँकि प्रॉपर्टी आदिवासी का है, उसको 30% देना था। मैं कहा पहले आदिवासी को दो, उनको देना नहीं चाह रहे थे। प्रेशर बनाए, प्रेशर बनाने पे इनको तब मैंने मेल किया। जब मैंने मेल किया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, अपना डिजिटल सिग्नेचर से 5 साल की कंपनी, इतना करोड़ों की कंपनी, अब अपना डिजिटल सिग्नेचर से प्रशांत वकासिया ने मेरा नाम ROC में से अपने माँ के साथ एक फर्जी कंपनी बना के, और जिसको फर्जी बोला जाए, और फ्रॉड पेपर बना के लोड कर दिए और मेरा नाम वहाँ से हटवाए। फिर मैंने ROC को बोला, ROC ने कहा साझेदारी समाप्ति का कोई भी पेपर पोर्टल पे नहीं मिला। फिर मैंने ROC को शिकायत किया, तो मंत्रालय को उन्होंने शिकायत किया। मंत्रालय ने पूरी कंपनी की 13 जनवरी 2025 को पूरा जांच करने का वो दे दिया है। फिर पुलिस कंप्लेन हुआ था, पुलिस ने FIR लिया है। पुलिस उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका बेल रिजेक्ट हुआ। फिर ये हाई कोर्ट गए, जब देखे कि फंस गए तो हाई कोर्ट में प्रशांत वकासिया ने एफिडेविट दे दिया है कि ये विवेकानंद झा हमारे पार्टनर है और 33% का पार्टनर है इस प्रॉपर्टी में। तो जज साहब ने उसको पेस्ट कर दिया है ऑर्डर को। इससे आगे हमारे वकील साहब पूछो। मुझे ये बताइए कि आप हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट का तथ्य क्या है कि हाईकोर्ट की स्थिति क्या है, वो बताइए। हाईकोर्ट अभी हेयरिंग नहीं की है। नहीं, हाईकोर्ट अभी सिर्फ 2 बार देखे हैं, उन्होंने उसमें ट्रांसफर किए हैं एक मध्यस्थता के लिए कि अगर आप लोगों को ऐसा हो तो मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं। आएगा नहीं सर? मुझे ये बताइए कि इसी जगह पे आपकी एक FIR हुई आपके नाम पर ट्रेसपास की, तो आपकी प्रॉपर्टी तो ट्रेसपास के साथ आप ये तो इसका जवाब पुलिस दे पाएंगे सर। FIR तो आपकी हुई है, तो पुलिस कैसे जवाब देंगे? पुलिस ही FIR तो पुलिस लेता है। तो मतलब आपकी जमीन पे पुलिस ने झूठी FIR की है? ये 100% है ना। ये प्रॉपर्टी आज से तो नहीं है, मेरा 2 कंपनी है। अभिज्ञान इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मेरा कंपनी टेलेस्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर है 50%,
और विवेकानंद धनेश्वर झा जो 33% पार्टनर है अभिज्ञा इंफ्रा बिल्डकॉन एलएलपी में। सर मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप एनसीएलटी में भी हैं और गुजरात में सूरत में जहाँ कंपनी है तो वो वहाँ पे दिवालिया घोषित है, ऐसा कुछ है क्या? हमारा एक कंपनी है टेलेस्टार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजीज ने, उसने क्या किया, आप जब देखेंगे तो 17 अगस्त 2020 का जजमेंट देखेंगे डिवीजन बेंच का, तो बैंक पहला कंपनी है जो बैंक के ऊपर में दंड लगवाया है। 110 करोड़ का डैमेज लेना है। बैंक ने 55 लाख रुपया गुजरात हाईकोर्ट में दंड भरा है ना। अब उसको एनसीएलटी का तो प्रोसेस इसीलिए आया कि कंपनी को खड़ा किया जाए, तो अब एनसीएलटी में है। सर एनसीएलटी में रहने के बाद ऐसी जानकारी है, जैसे जानकार सूत्र कहते हैं कि आप किसी दूसरी कंपनी में कोई पार्टनर नहीं रह सकते कि एनसीएलटी में जितनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है सीज हो जाती है। नहीं, ऐसा अपना तो प्रावधान है, ये इसीलिए बनाया गया 2017 में, रोल बनाया 16 में और 17 में आईबीसी आया है। इसीलिए आया है कि ना तो उद्योगपति को दिक्कत हो, ना फाइनेंशियल को दिक्कत हो, ना बैंक को दिक्कत हो। इसको एक जो जिसका पार्ट है उसको वहीं पे खत्म किया जाए ताकि आगे उद्योग तनावपूर्ण बनी हुई यहाँ पे देख रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के लोग हैं और यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैंने 5-6 साल से स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, ये 5-6 साल से ये सब स्थिति यहाँ पे था, लेकिन मैं पूरा कंट्रोल करके आज तक चला। आप देखिए, ये बात ये है कि जब कंपनी बनी थी तो 1 लाख रुपया पूंजी कैपिटल था। 1 लाख रुपया कैपिटल के बाद कंपनी मैंने लिया था, उस वक्त मैंने इन्वेस्टमेंट 33% के लिए किया था, 3 करोड़ 37 लाख रुपया। मैंने एक शेयर मैंने खरीदा था जब पार्टनरशिप में हमने लगाए थे, उसका लगाया था मैंने 10,21,000 रुपया। आज हमारा आईटी में गवर्नमेंट ऑफ रिटर्न में मेरा कैपिटल है एक शेयर का 2 लाख रुपया। उस हिसाब से मेरा एक कैपिटल का दाम 22 करोड़ 42 लाख रुपया होता है। उस हिसाब से 673 करोड़ मेरा हिस्सा निकलता है। उसके बावजूद भी इसने अपने मम्मी को 23% शेयर 23,000 में दे करके ले लिए। फिर मेरे को दबाने के लिए और मेरा प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये दोनों मिल करके, इसके पास 67% शेयर था, 25% दे दिया अख्तर खान को 8 नवंबर 2021 को, 1 जुलाई को दे दिया है माँ को 23%, उसके बाद बचा 19%, उसके बाद इसके पास बचा 23% माँ के पास, दोनों मिला के 42%, दोनों के पास 42% शेयर है। शंकर झा को दे दिया 50%, 50,000 में इतना बड़ा प्रॉपर्टी का शेयर, 50,000 इन्वेस्टमेंट 50% शेयर दे दिया, इतना 420 फ्रॉड करके। शंकर झा से है कि वारिसिया? हमारा कुछ मेरा विवाद शंकर झा से इसलिए है थोड़ा सा कि वो मेरा प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा है 420 से, फ्रॉड से, ये गलत है। और मेरा विवाद तो मैन हमारा पार्टनर है प्रशांत बगसिया, है ना, प्रशांत बगसिया ये 420 कर रहा है। इसके पहले भी आपका विवाद हो चुका है, कुछ बात आगे बढ़ी हुई है, कुछ विवाद पहले वारिसिया परिवार से आपका हुआ है? प्रशांत बगसिया से इस बात पे है विश्वास, हमारा उसका विरोध है कि हमारा जो 62 करोड़ रुपया तूने पब्लिक का लिया है और जो मुझे उसको फ्लैट देना पड़ रहा है और वो पीड़ित है, उसका हिसाब दो मुझे। 62 करोड़ का 62 करोड़ में है, उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो अभी अभी देखा आपने कि ये स्थिति तनावपूर्ण थी, माहौल तनावपूर्ण था, तो किस तरह से ये पूरा माहौल बना हुआ है और क्या कहना चाहेंगे पूरे माहौल पे? सर मैं माहौल से ज़्यादा पहले ये बोलना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे क्लाइंट का 33% शेयर है, जो आरओसी ने भी डिनाई नहीं किया। आरओसी का ये बोलना था कि जो डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी होती है इस एफआईआर आरओसी के अंदर, किसी को अगर पार्टनर को निकलना है वो डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है, तो आरओसी का ये बोलना कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है मतलब किस फ्रॉड मीन से एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसकी हमने एफआईआर करवाई ईओडब्ल्यू में 55/2015 जो रजिस्टर्ड है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में इनको एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जब इनको एंटीसिपेटरी में इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट किया तो क्लियरली ये बोला गया कि आप क्या भर रहे पहले वो बताइए। फिर उन्होंने एक ऑफर और एक एफिडेविट उनके एडवोकेट के द्वारा हाईकोर्ट में दिया गया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि वी आर रेडी टू डिपॉजिट 1.5 CR, और उसी एफिडेविट में और उनके ही वकील ने कोर्ट के अंदर, जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उन्होंने बोला कि झा साहब को बहुत ही गलत तरीके से निकाला गया है। ये उनके एडवोकेट का खुद में कोर्ट में बोलना था। जहाँ तक रहा सवाल, ये कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, इसलिए इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन और मीडिएशन चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। तरुण जी, जिस तरह से आप वकील हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पर बना है, आपको नहीं लगता है कि कानूनी तरीके से इसका हल होना? सर 100% कानूनी तौर पे हमने जब एफआईआर की तो हमको कानूनी तौर पे ही हल चाहिए था, इसलिए हमने एनसीएलटी से लेके रेरा तक अपन ने इसको अप्रोच किया है। रेरा में हमने एप्लीकेशन यही डाली है, और मेरी रेरा की एप्लीकेशन वेरी स्पेसिफिक आज के इस कार्यक्रम को लेके क्यों है। हमारी एप्लीकेशन जो रेरा में थी, हमने रेरा में कोर्ट को ये बताया है कि ये
अगर आज कोई भी सोल सेलिंग एजेंट मेरी प्रॉपर्टी में आता है, मेरा माल जो ये आपको सामने दिख रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है जो करीबन 200-300 करोड़ का है, ये प्रोजेक्ट कोई भी आदमी बेचता है तो उसके बारे में रेरा को बताया जाता है, रेरा में सर्टिफिकेट अपलोड होता है, रेरा सर्टिफिकेट मिलता है। आज ये प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट हमारे नाम पे है, हमारी कंपनी के नाम पे, अविघ्न कंपनी के नाम पे। पर आप पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, ये आज मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, आपको एक भी बैनर पे अविघ्न बिल्डर दिखेगा तो आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। ये हमने कल कोर्ट को भी बताया था। सवाल वही है जिस वजह से जैसे विश्वजीत जी ने पूछा है कि तनाव का माहौल है, आप कानून को मानने वाले लोग हैं। सर तो तनाव, ये चीज़ कानून सर हम हमारे कानूनी तौर पे मैं मेरी प्रॉपर्टी पे आया था, मेरी प्रॉपर्टी पे आने पे बाद आप देखिए, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं मेरे साथ जो लोग आए जो तनाव पैदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आज मेरी प्रॉपर्टी पे कोई ओपनिंग कर रहा है, मुझे ही नहीं मालूम है। मेरी प्रॉपर्टी कोई और आज लाखों लोगों को बुला के इधर माल बेच के चला जाएगा और मैं क्या करूंगा? वो भी दूसरे नाम एक से। मिनट, प्रॉपर्टी का लॉस होगा। एक समझिए आप, रेरा सर्टिफिकेट में रेरा नाम दिया जाता है, रेरा बैंक अकाउंट दिए जाते हैं। आज ये प्रॉपर्टी इधर से जब एडवांस पैसा लिया जाएगा, किसके नाम पे लिया जाएगा? मुझे पता है? नहीं पता है। आगे जाके जब कंपनी का लॉस होगा, कंपनी को जो पैसा भरने को आएगा वो कौन भरेगा? क्योंकि मैं आज भी पार्टनर हूँ, मेरे सर पे मैं जहाँ मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ वहाँ मुझे नुकसान भरना पड़ेगा लोगों का। सबसे बड़ी बात, ये पूरी जमीन आदिवासी लैंड है। ये आदिवासी लैंड होने के कारण मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर ये प्रॉपर्टी पे जब हमने आरओसी को और सबको ईमेल किया कि आदिवासी के लैंड पे आदिवासी को पैसे आज तक नहीं मिलेगा, जहाँ पे एग्रीमेंट है 33% का, 33% के 30% उसको डेवलप करके देना था। आज वो आदिवासी अभी भी अपने झोपड़े में रह रहा है बेचारा, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। बाकी लोग रह रहे, आप देख सकते हैं, बाकी लोग रह रहे। तो मैंने ये बाकायदा मेरी कंपनी के पार्टनर प्रशांत वेगासिया को ईमेल किया था। आज आपने मेरे क्लाइंट को ये भी पूछा था कि आपके ऊपर एफआईआर क्यों हुई, जहाँ तक मुझे याद है शशि जी ने पूछा था, तो उसका कारण मैं बताता हूँ। मैंने एक ईमेल किया मेरे पार्टनर को कि एक आदिवासी यहाँ पे रह रहा है बेचारा, उसकी ज़मीन है, उसको हक मिलना चाहिए, वो क्यों झोपड़े में रहे? जब अपन ने इतनी बड़ी ज़मीन उससे ले ली है, उसमें घर बन रहे लोगों के लिए, तो आदिवासी का भी हक है। जिस दिन मैंने ये ईमेल किया उसके 2 दिन बाद मेरे पे कंप्लेन आती है, मेरे पे नोटिस निकाला जाता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर कम है, इसलिए हम आपको पार्टनरशिप से निकाल देंगे। वो पार्टनर मुझे ये लिख रहा है जिसको मैंने पैसा दिया, जिसके कारण, जिसके इन्वेस्टमेंट के कारण जब मैं पार्टनर बना, इस बिल्डिंग की ओसी और सीसी आया, वो मुझे बोल रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य और शॉकिंग था। तरुण जी, मैं आखिरी सवाल, यही सवाल जैसा आपने पूछा, मेरी एफआईआर जो है, मैंने मेरी एफआईआर में भी ये लिखा कि मुझे मालूम नहीं शंकर झा सोल सेलिंग एजेंट है कि पार्टनर है कि ओनर है, पर जहाँ तक मुझे दुख ये हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी पे के इस प्रॉपर्टी पे एक भी बैनर मेरा नहीं है, बाकी सब जगह पे झा रियलिटी आ गया है। तो ये मेरे लिए शॉकिंग है। ये आपके लिए भी होता, अगर आप घर के बाहर एक दिन के लिए गए और आपके घर में कोई आके बैठ जाएगा तो आप ये सवाल तो करोगे अपने घर वालों से कि ये कौन है, ये बंदा कौन है, जो अगर आपको बोलेगा कि मैं आपके परिवार को, तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। अगर मैं करे आज मैं पार्टनर हूँ, अगर मेरे साथ कोई चल रहा है साथ में, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कौन है। तो ये मुझे मालूम ही नहीं। अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है प्रशांत वेगासिया ने, जहाँ पे मेरे सिग्नेचर है, जहाँ में हमने इनको सोल सेलिंग दी है, तो वो दिखा दे हमको तो वो भी नहीं मालूम। इनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। जिस तरीके से आपने कहा आदिवासी लोगों को पैसे नहीं मिले, ये भी तो ये बनवा तो पार्टनर थे, तो इनकी लायबिलिटी नहीं थी। आपने चेक बहुत करना। बढ़िया सवाल किया। तो इन्होंने इतने वर्षों तो क्यों चुपचाप बैठे थे? सर कहाँ चुपचाप बैठे? हमारी बिल्डिंग जब बनके तैयार हुई, हमने उनको ईमेल किया है कि बिल्डिंग बन गई है, उसको लैंड दीजिए। जो आपने देखा फर्स्ट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं, सेकंड बिल्डिंग में पार्टनर थे हम। तो सेकंड बिल्डिंग बनते हमने क्लेम किया कि उसको दे दीजिए। आप मेरे ईमेल देखिएगा, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ। मेरे एफआईआर की कॉपी देखिए, मेरे आरओसी के देखिए, मेरा रेरा सर्टिफिकेट देखिए जो मेरी बिल्डिंग के नाम पे है। आप आज मीरा भाईंदर में घूम जाइए, 100-200 बैनर लगे आज के इस प्रोजेक्ट का। मैं शॉक था कल रात को जब बैनर देखे कि मेरा नाम ही नहीं है। और आदिवासी को देना उनका 67% में था। और जो आपने कहा कि आदिवासी को जो देना, दैट होल्ड्स अंडर दैट 67% वेयर ही इज अ पार्टनर, आई एम 33% पार्टनर। इसलिए तो मैं आपको एग्रीमेंट में देख लीजिए। और हमने यही प्रेशर किया उनको, जिसके कारण ये एफआईआर हुई है। जैसे कि आपने सुना बिल्डर विवेकानंद झा की बातें, एडवोकेट शर्मा की बातें। अब हम बात करेंगे शंकर झा से, जिनका आज ऑफिस का उद्घाटन वहीं पे होने वाला है शाम को। आज वो आए हैं कांटीमीरा पुलिस थाने में, जहां पे उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराया है। आइए उनसे बात करते हैं कि ये एफआईआर किसके नाम दर्ज कराया है और इस विषय को लेकर उनका क्या कहना है। मीरा भाईंदर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिनका कहना है कि मेरा ही क्लब हो, मेरा ही होटल हो, मेरा ही सब कुछ हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर भारत यहाँ बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। क्या एक ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलेगी मीरा भाईंदर में? ऐसा कोई कंपलसरी है क्या पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग फॉलो नहीं करेंगे क्या?
यही मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस से, प्रशासन से, कि सारे लॉ को संवैधानिक तौर से संभालें और किसी के प्रेशर में आकर के एक तरफा डिसीजन ना दे कुछ भी। जो लोग आए थे अपने साइट पर कौन लोग थे और क्या विवाद है, क्या किस वजह से उन लोगों ने इस तरह से वो किया? ये जैसे मैंने बताया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा, जिसके तहत वो लोग उनके कहने से आया था। सही टाइम आने के बाद मैं नाम डिटेल सब बताऊंगा, सर्टेन एक टाइम दे मुझे, मैं बताऊंगा। क्या मैं बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ मीरा भाईंदर के, यहाँ के प्रशासनिक या बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, क्या संवैधानिक तौर पे जो बैठे हुए सिस्टम है, क्या उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज का यहाँ बिल्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हम कहीं पे लैंड परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, और ये लोग हम लोगों को परेशान करने के लिए ठेका ले रखे हैं। सर ये जो वहाँ पर कुछ मीडिया को बाइट दिया गया है, जहाँ कोई बंदा है उसने कहा कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ, तो क्या है पूरा मामला ये है कि वो एक मोहरा है, पीछे से उनके कंधे में बंदूक चलाने वाला कोई और है। मैं फिर आपको बताता हूँ, सही टाइम आने के बाद मैं पक्का भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं सब इंटरफेयर करूँ, बट सही टाइम आने के बाद मैं पक्का उनका नाम बताऊंगा। तभी जो आपके साइट पे हुआ उसके लिए आपने किस तरह का भी शिकायत दर्ज कराई क्या कुछ? मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया है, उनके तहत जो साहब लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया उनका, और बोले कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी आप लोगों से इस मतलब सिक्योर कर रहा हूँ मामला। क्या साहब, मैंने सुना है कि ये मामला जो है उच्च न्यायालय में प्रलंबित है, उसके बावजूद इस तरह की जो हरकतें और वहाँ पे दहशत का माहौल, तो कहाँ तक उचित है? ये कहीं नहीं, अगर हमारे जो संविधान है अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो कहीं पे ये उचित एक पैसे का भी नहीं, 1% का भी नहीं है। बट फिर मैं बोलता हूँ, यहाँ का एक सिस्टम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चाहते हैं मीरा भाईंदर में अगर काम करे तो मैं ही काम करूँ, अगर अदरवाइज कोई नहीं काम करेगा। बट सही टाइम आने के बाद में मैं पक्का एजेंडा उठाऊंगा कि यहाँ डेवलपर एसोसिएशन बनाएंगे और उसके तहत हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज आपके वहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम था और ये आज हुआ, सर क्या बोलेंगे? आज ऑफिस लॉन्च है हमारा, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है स्काई ऑरम के नाम से, और भगवान ने चाहा, भगवान की ब्लेसिंग के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी जो बुरे लोग होते हैं उनके जो देखने का नजरिया और तौर तरीका वो बहुत चेंज होता है, जो बार बार बाधा डालने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन पे किस तरह का भरोसा करेंगे? मैं हर तरीके का सपोर्ट किया, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर है, जितना मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, बट फिर भी सपोर्ट है।